वेलकम बच्चों, मैं हूं निवेदिता और मैं विरासत एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूं। देखो बेटा, मैं आप लोगों को पता है आपकी बायोलॉजी मेंटोर हूं, आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूं सीयूईटी के लिए। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक आज की जो वीडियो आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा, है ना, कि हम सीयूईटी का क्या सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो बायोलॉजी का ही करूँगी, है ना। तो देखो, चैप्टर तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सिलेबस कौन कौन सा है। हमारी बुक में काफ़ी मॉडिफिकेशन हुआ है ना, बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, बहुत सारे नई टॉपिक्स तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐड हुआ है, बट हाँ, बहुत सारे जो पुराने टॉपिक्स थे उनको डिलीट कर दिया गया है ना। तो फिर बच्चों में ये कन्फ्यूज़न भी है कि क्या वो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं क्या वो सीयूईटी में नहीं आएंगे। तो यही सारी बातें आज हम करेंगे और आपके सारे डाउट्स को आज हम सबको क्लियर कर देंगे, है ना। चलिए, तो एक एक करके पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्या कोई चैप्टर डिलीट हुआ है जो नहीं आने वाला है या सारे आने वाले हैं, है ना। पढ़ना तो बेटा सब है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। कहाँ पे है, ये रहा, देखो दिख रहा है क्लियर। अगर हमें बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के किसी भी फील्ड में हमें एडमिशन लेना है कॉलेज में फर्दर सीयूईटी देके, तो हमारा सिलेबस सेम ही होने वाला है ना। पूरा सिलेबस सेम यही होने वाला है। चलिए डिस्कस कर ले। बुक तो हमने देखा बेटा, हमारे पास एनसीईआरटी बुक पहले पुरानी थी, देयर विल बी, है ना, लेकिन अब उसको मॉडिफाई करके नया बुक हो गया है ना, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए। पहले जो सारे चैप्टर्स थे अब वो नहीं है इतने सारे चैप्टर, है ना। तो देखो पहले क्या है, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या था, लेकिन ये चीज देख लो कि हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन रहने वाले, 50 क्वेश्चन रहने वाले, जिनमें से हमें करना क्या है, 40 क्वेश्चन करना है ना। तो अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो क्या प्लस कितना मिलता है, 5 मार्क्स, है ना, +5 मिलेगा। लेकिन अगर गलत हो जाए तो माइनस कितना होगा, -1 हो जाता है ना, है ना, -1 होता है। लेकिन तो नंबर टोटल कटेंगे कितने, टोटल आपके 6 नंबर कट जाएंगे ना, 6 नंबर कट जाएंगे एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ के देना है पेपर। चलिए शुरू करें। देखो हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं। अगर आप इस चैनल पे देखोगे, मैंने काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए, है ना, बहुत सारे चैप्टर अभी बाकी है। चलिए शुरू कर पहले चैप्टर से। रिप्रोडक्शन का यूनिट है बेटा, रिप्रोडक्शन में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कर लिया है ऑलरेडी। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आने वाला है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नई वाली एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद ये चैप्टर नहीं है आपके पास, है ना, ये चैप्टर नहीं है। वो डायरेक्ट कहाँ से शुरू कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, है ना। लेकिन ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, तो हमें रेफर कौन सा करना है, हम कह सकते हैं कि हमें रेफर करना है पुरानी वाली एनसीईआरटी, है ना। ये बोर्ड में नहीं आता ये चैप्टर, लेकिन कहाँ आएगा, सीयूईटी एग्जाम में आएगा, है ना। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराया, ये चैप्टर कर लेंगे, है ना, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल डिटेल्ड, है ना। तो बहुत ही इजी सा चैप्टर हमने सब कर लिए। इसमें से रिप्रोडक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, मतलब कि अलग अलग तरह के हमने मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिए। एसेक्सुअल पढ़ा है, सेक्सुअल पढ़ा है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग कौन से हैं, सेक्सुअल में क्या है, इवेंट्स इन लाइफ साइकिल पढ़ लिया हमने, है ना, बहुत सारी चीजें हमने इसमें कर ली। सेकेंड चैप्टर हमारा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये भी आप अगर देखोगे तो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, है ना,
बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। तो ये चैप्टर तो आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी लंबा गया था, बहुत अच्छे से किया है हमने, है ना ऑलरेडी। तो ये देख लेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा। तीसरा है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये भी बहुत ही ये भी हमारे बोर्ड्स के लिए है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो रहा है तो हमें ये भी करके जाना है सीयूईटी के लिए, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारा आ जाएगा पहला यूनिट जो है रिप्रोडक्शन। इसमें हमारे कितने चैप्टर्स है? 4 चैप्टर्स है ना, 4 चैप्टर्स कर लेना है चारों, है ना। इसके बाद कौन सा है हमारा यूनिट? इसके बाद हमारा यूनिट आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में हमारा पहला चैप्टर है पहला चैप्टर हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से बेटा कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये सारे ही आने वाले हैं बहुत अच्छे से। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर। सेकेंड यूनिट में कितना चैप्टर हो गया? 3 चैप्टर, है ना। तो ये भी पूरा आने वाला है। अभी तक 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, है ना। हेरिडिटी एंड वेरिएशन आ रहा है हमारे पास, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है और इवोल्यूशन। सारे ही बहुत अच्छे से करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे सारे चैप्टर्स। फिर हमारे पास कौन सा चैप्टर आ रहा है? फिर हमारे पास तीसरा यूनिट है, वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें कितने चैप्टर हैं? देखो इसमें क्या है कि नई वाली आंसर अगर हम देखें बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये नहीं है अब, है ना, ये नहीं है अब हमारे पास। लेकिन सीयूईटी के लिए हमें ये भी पढ़ना है ना। तो हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इस 3rd यूनिट में? हेल्थ एंड डिजीज, आप देखोगे तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है ये, है ना, ये हो चुका है। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, ये भी करने वाले हैं सारे का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? यहाँ पे हमें कितने चैप्टर्स पढ़ना है? 3 चैप्टर्स, है ना। यहाँ पे हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चलिए, और फिर हमारा आता है 4th यूनिट और 5th यूनिट। हमारे पास टोटल 5th यूनिट है और टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल 5 यूनिट है और चैप्टर कितने हैं? हमारे पास 16 चैप्टर है टोटल, है ना। चलिए, अभी है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, है ना। तो इसमें हमारा 2 ही चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, है ना। तो ये हम करेंगे बहुत अच्छे से, ये दोनों चैप्टर भी कंप्लीट, ये दोनों हमारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर हमारा 5वां यूनिट हम देखें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें हमारे पास पहले जो था, अगर हम बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने होते थे पहले, है ना। लेकिन अब ये जो है एनवायरमेंटल इशू, इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड के लिए है ना, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है ये। लेकिन हमें पढ़ना है ये सारा, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, ये सारा हमें पढ़ना है और सीयूईटी के एग्जाम में सारे ही आने वाले, है ना। तो हमारे पास टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट्स एंड टोटल 16 चैप्टर्स। तो ये हमें टोटल करके जाना है, ये बहुत अच्छे से। तो अगर आप एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो कि जहाँ पे आपको ये सारी चैप्टर्स, ये सारे जो चैप्टर्स उनको बहुत डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराया जाए, तो आप प्रेफर कर सकते हो विरासत एकेडमी को। यहाँ पे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, है ना। तो आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है बेटा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बाय।